हाय एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी। क्योंकि मुझे पता है सक्सेस स्टोरी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है एंड मैंने बहुत दिनों से सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं की थी। तो ये स्टोरी उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में शायद हार चुके हैं या हार रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट देयर एसपी। ये स्टोरी आपको बहुत मदद करेगी। Okay, but before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आप मेरा कोर्स ले सकते हो टू मैनिफेस्ट योर एस पी अनअपोलोजेटिकली इफ़ यू डोंट वांट द कोचिंग। इट इज़ अ कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शन, तो आप वो चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट वेरी चीप ऑप्शन तो आप मेरा रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड गाइड ले सकते हो which will help you reprogram your subconscious mind in 21 days. Okay, now let's start. शिवानी, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं फाइनली मैरिड हो गई हूँ, और वो भी उसी पर्सन से जिसके साथ सब लोग बोल रहे थे कि ये शादी कभी पॉसिबल नहीं होगी। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोचिंग के लिए आपके पास आई थी, मैं इमोशनली बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी। मेरे रिलेशनशिप की सिचुएशन इतनी मैसी थी कि मुझे लगता था कि शायद मैं ही डिल्यूजन में हूँ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। मेरा जो एसपी था मुझसे प्यार तो करता था, बट उसकी फैमिली कास्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थी। मुझे लगता था कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। वो प्रेशर में आकर बार बार बोल देता था कि मुझसे शादी नहीं हो पाएगी, मैं फैमिलीज़ को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो सीरियस नहीं है, मूव ऑन कर लो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। वो तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, कभी तुम्हारे लिए अपने घर में बात नहीं करेगा। ऊपर से वो दूसरे सिटी शिफ्ट हो गया था जॉब के लिए, तो कम्युनिकेशन भी लो हो गया था। मैं हर रात एंग्जाइटी और फियर से रोती थी कि कहीं वो मुझे लूज़ ना कर दे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें चेंज करूं, कैसे सब कुछ मैं सही करूं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मैं रात रात भर बैठ के रोती थी। सुबह उठती थी तो पहला थॉट मेरे दिमाग में मेरे एसपी का होता था, और वो भी ये होता था कि वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, क्यों वो मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है, शायद वो अब मुझसे प्यार नहीं करता है। ये सारे मेरे थॉट्स हुआ करते थे। शिवानी, सच बोलूँ तो मुझे लगता था कि मुझे ही सब कंट्रोल करना पड़ेगा, और मैं थक चुकी थी। जब मैं आपके पास आई तो आपने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी, अगर तुम डिसाइड कर लो तो रियलिटी को शिफ्ट होना ही पड़ेगा। उस दिन से मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ। मैं प्रोसेस में जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या क्या किया था। लेकिन हाँ, आपने मुझे वो वर्जन बनना सिखाया जिससे शादी नेचुरल है, इम्पॉसिबल नहीं। और थोड़े टाइम बाद मुझे शिफ्ट दिखने लगा। पहले जो लड़का कंफ्यूज था वो मुझे अब खुद आके बोलने लगा कि मैं घर पे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तुम मुझे कुछ थोड़ा टाइम दे दो। वो दूसरे सिटी चला गया था, बट स्टिल वो मुझसे अब पहले से ज़्यादा बात करता था, पहले से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखता था। डिस्टेंस की वजह से जो हमारे बीच में दरार आई थी वो अब कम हो रही थी। उसकी फैमिली का रेजिस्टेंस कम होने लगा था। जो मुझे लगता था कि वो कभी भी नहीं होगा, वो अब हो रहा था। वो मुझसे बात करते हुए ज़्यादा जेंटल और ज़्यादा कम्युनिकेटेड कह रही हूँ कमिटेड हो गया था। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल करके बोला, मैं नहीं चाहता कि हम वेट करें, मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बिना फ्यूचर इमेजिन ही नहीं होता। शिवानी, उस मोमेंट में मैं रो पड़ी। मुझे नहीं समझ में आया कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। मतलब क्या इतना ही था? क्या सिर्फ मुझे अपने थॉट्स चेंज करने से, और क्या मुझे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चेंज करने से सब कुछ मिल जाएगा? और हाँ, मैंने वो चीज़ की। वो सेम इंसान जो पहले स्केर्ड था, अब खुद शादी पुश कर रहा था। 6 मंथ्स के अंदर दोनों फैमिलीज़ अब एग्री हो गई हैं। हमारी एंगेजमेंट फाइनलाइज हो गई है और हम ऑफिशियली मैरिड हैं। और सबसे क्रेज़ी पार्ट, उसकी फैमिली मुझे आज अपनी बेटी जैसे ट्रीट करती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे इस लॉ के बारे में पता ना लगता तो मेरी लाइफ कहाँ होती। शायद मैं गिव अप कर देती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने जो लाइन बोली थी कि परसिस्टेंस के बिना कुछ नहीं मिलेगा, वो लाइन मेरे दिमाग में इतनी चिपक गई थी।
और मैं उस लाइन को बार बार अपने दिमाग में दौड़ाती थी, जिससे कि मुझे ये चीज़ याद रहे कि मुझे परसिस्ट करना नहीं छोड़ना है। बस यही मेरी छोटी सी स्टोरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं वो स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहती हूँ वापस से। बट हाँ, ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। अगर आप इसको सबके साथ शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। आई रिमेंबर व्हेन शी केम टू मी, बॉय की फैमिली स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थी फॉर दिस मैरिज, क्योंकि उनका कास्ट इशू था। बॉय मतलब खुद की फैमिली से वो बात करने में बहुत डर लगता था उसको। मतलब वो होता है ना फट्टू टाइप लड़के, जो मतलब फैमिली के सामने मुंह भी नहीं खोलते हैं, वैसा ही वॉज। और यहाँ पे ये बात थी कि लड़की के घर वालों को पता था, बट लड़के के घर वालों को शायद नहीं पता था। और वो लड़की के घर वाले, क्योंकि उनको पता था, तो उनको लग रहा था कि कहीं उनकी बेटी का गलत यूज़ ना हो जाए, तो उसको बार बार बोलते थे कि अरे वो सीरियस नहीं है, मत टाइम वेस्ट करो, हम तुम्हारी शादी कहीं और अच्छी जगह करा देंगे। बट शी वॉज़ वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। एंड आई सजेस्टेड हर कि आप अपनी फैमिली को बता के, पहली बात तो आपने गलती की, फैमिली को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जब आप फैमिली को बताते हो तो वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं आप लोगों के ऊपर। सो आई गेव द एडवाइस कि उस टाइम पे उसके सिचुएशन के हिसाब से यही एडवाइस सही थी कि वो अपने घर वालों को ऐसे बोले कि अभी मैंने उस लड़के को परस्यू करना छोड़ दिया है, बाकी थोड़ा सा उसको खुद भी संभालना था, तो वो उसने खुद भी किया था। सो वी वर्कड ऑन हर माइंड, इमोशंस एंड अजम्पशंस। एंड देखो, आई कैन ओनली टेल यू कि आपको ये करना है, बट असली काम आपको ही करना होता है। तो उसने सीखा, बट उसने एक्चुअली में अपने आप पे काम किया। उसने एक्चुअली में सिर्फ ये नहीं करा कि मुझे कोई कोच मैनिफेस्ट करा के देगा। उसकी एनर्जी ये थी कि आई एम रेडी टू पुट इन द वर्क, आप बस मुझे बताओ कि कैसे होगा। एंड शी वॉज़ वेरी परसिस्टेंट कि मैं इस चीज़ को करके रहूँगी, और वो कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को करी। उसने खुद को एनर्जेटिकली शिफ्ट किया, और वो एक्चुअली में उसने उस वर्जन को एम्बॉडी किया जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। एंड उस चीज़ का रिज़ल्ट हुआ कि जो बंदा पहले बोलता था कि मुझसे नहीं होगा, उसने खुद से एफ़र्ट लगाने स्टार्ट किए। डिस्टेंस होने के बावजूद भी उनका कम्युनिकेशन वापस से नेचुरल और स्ट्रॉन्ग होने लग गया था। बॉय की फैमिली जो पहले स्ट्रिक्ट थी, उनका रेजिस्टेंस कम होने लग गया था। एंड जो सिचुएशंस पहले ऐसा लगता था कि बहुत इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता है, ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा वैसा, वो चीज़ें उसकी डिज़ोल्व होने लगी थी धीरे धीरे। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू द वन हु एक्सेप्ट्स दैट दे ऑलरेडी हैव द डिज़ायर। अगर आप कोई भी चीज़ ये दिमाग में रख के कर रहे हो ना कि यार मैं विजुलाइजेशन अफर्मेशन की 3-3 गोली सुबह शाम रात को खाऊंगा, और पूरे दिन भर मैं उस स्टेट में रहूँगा जिस स्टेट में मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो फिर नहीं होगा। यू हैव टू एक्वायर द स्टेट ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ द डिज़ायर। ठीक है, तो यही थी, एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि डिटेल में मुझे भी उन्होंने नहीं भेजा है। But yes, this is the story, and I hope you liked it. And if you did, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how to connect with me. And अगर आपको कुछ चीपर ऑप्शन चाहिए तो मैंने आपको बताए हैं the course and the reprogramming guide. Alright, so I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.